तो जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था अरब आक्रमण के बारे में। तो पहला अरब आक्रमण कब हुआ? तो 711 ईस्वी में हुआ था। जिसको करने वाला कौन था? तो अबेदुल्ला। ये असफल हुआ। दूसरा आक्रमण कब हुआ? 711 ईस्वी में ही हुआ, बैदुल्ला के द्वारा। लेकिन ये भी असफल था। पर भारत पर पहला अगर सफल आक्रमण कहेगा अरब के द्वारा, तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। बस। तो दोस्तों, अरब के बाद अब हम पढ़ते हैं तुर्क आक्रमण। ठीक है दोस्तों। तो अब अरब के बाद हम पढ़ते हैं तुर्क आक्रमण। तो दोस्तों बताइए कि भारत पर तुर्क आक्रमण से पहले तुर्क वंश के संस्थापक कौन थे? देखिए, तुर्क वंश में बहुत सारे शासक हुए और वंश हुआ। तो तुर्क आक्रमण के बारे में आज हम आपको बताते हैं डिटेल से। तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण। ठीक है। भारत पर तुर्क आक्रमण। भारत पर तुर्क आक्रमण। ठीक। भारत पर तुर्क आक्रमण के बारे में आज हम जानते हैं कि भारत पर तुर्क आक्रमण कब हुआ और किसने किया। तो देखिए दोस्तों, तुर्क आक्रमण से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि तुर्क आक्रमण में एक वंश था, जिस वंश का नाम था गजनी वंश। ठीक है। जिस वंश का नाम था गजनी वंश। गजनी वंश को यामनी वंश के नाम से भी जानते हैं। गजनी वंश को कौन वंश के नाम से जानते हैं? तो यामनी वंश के बारे में। ये बताइए कि गजनी वंश की स्थापना किसने किया था? गजनी वंश की स्थापना किसने किया था? गजनी वंश। गजनी वंश या यामिनी वंश। यामिनी वंश। ठीक है। गजनी वंश या यामिनी वंश की स्थापना किसने किया था? आपसे बताइए दोस्तों कि किसने किया था। तो इस वंश की स्थापना, वंश की संस्थापना संस्थापना किसने किया था? तो इसको किया था अल्पतगीन। 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 ठीक है। गजनी वंश या यामिनी वंश की संस्थापना किसने किया था? संस्थापना किसने किया था? तो अल्पतगीन ने किया था। किसने किया था सर दोस्तों? तो स्थापना किसने किया था? तो स्थापना अल्पतगीन ने किया था। अल्पतगीन को याद करने के लिए हम बता सकते हैं गजनी। गजनी को हम लोग कहते हैं क्या? टकला। गजनी को हम लोग कहते हैं क्या? टकला। टकला एक बंदा है जो बोल रहा है गजनी। तो गजनी मतलब कि वो बोल रहा है ना कि पता करो कि गांव में कितने गजनी हैं। तो पता करने के लिए आपको गिनना पड़ेगा। तो गजनी वंश की संस्थापना अल्पतगीन, मतलब गिन मतलब गिनती, गिनना पड़ेगा तो यानी गिनती। तो अल्पतगीन। गजनी वंश की संस्थापना किसने किया था? तो अल्पतगीन। ये कब किया था? तो 932 ईस्वी में। 932 ईस्वी में। 932 ईस्वी में। ठीक है। कब किया था? 932 ईस्वी में। गजनी वंश या यमनी वंश की स्थापना क्या कर रहे हैं? तो अल्पतगीन ने किया था। कब किया था? तो 932 ईस्वी में किया था। ठीक। जब इस वंश की स्थापना किया अल्पतगीन, तो ये कब से कब तक था? तो यहां से लेकर 972 ईस्वी तक यही था। 972 ईस्वी तक कौन था? तो 972 ईस्वी तक गजनी प्रशासन कौन था? तो अल्पतगीन। तो अल्पतगीन का कार्यकाल कहेगा तो 932 से 972 ईस्वी तक। ठीक है। देखिए, अल्पतगीन का एक सेनापति या कहिए या फिर दास कहिए या फिर गुलाम कहिए, एक था जो इसके बाद इसकी गद्दी पर बैठा, जिसका नाम था पृथगिन। पीरितगिन। पृथगिन। ठीक है। अल्पतगीन की मृत्यु हो गई 972 ईस्वी में। तो इसके बाद इस वंश का शासक कौन बना? पृथगिन। पृथगिन 972 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 972 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 977 ईस्वी तक ये शासक किया। ठीक है। 977 ईस्वी तक कौन था? तब पृथगिन। 977 तक कौन था? तब पृथगिन। ठीक है। पृथगिन था। तो देखिए, गजनी वंश यामिनी वंश की संस्थापना अल्पतगीन, जो 932 ईस्वी में किया और 972 ईस्वी तक शासन किया। बस इसके मृत्यु के बाद इसका चेला यानी कि इसका शिष्य या सेनापति या गुलाम कौन बना?
पृथ्वीन। पृथ्वीन शासक बना 972 से 77 के बीच। ठीक, इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद इसका बेटा आता है, अल्पतगिन का एक बेटा आता है जिसका नाम है सुबुकुतगिन। अल्पतगिन के बेटा का नाम क्या है? तो सुबुकुतगिन। ठीक, सुबुकुतगिन। ठीक है, सुबुकुतगिन, अल्पतगिन, अल्पतगिन के बाद पृथ्वीगिन, पृथ्वीगिन के बाद सुबुकुतगिन। सुबुकुतगिन आया, ये आया 977 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 977 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कितने तक था? तो 998 ईस्वी तक था, ईस्वी तक। इसका शासनकाल कब से कब हुआ? तो 97 से 98 तक है, 77 से 98 के बीच हुआ है। कौन? सुबुकुतगिन। सुबुकुतगिन किसका बेटा था? बेटा। ठीक है, अल्पतगिन का बेटा सुबुकुतगिन, जो 977 से 998 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। ठीक, अब देखिए 971 में इसका एक बेटा जन्म लिया, इसका बेटा। ठीक है, इसका बेटा जिसका नाम क्या होता था? मोहम्मद गजनी, महमूद गजनी। ठीक, महमूद गजनी। इसका जन्म कब हुआ? 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ। 1 नवंबर 971 ईस्वी में मोहम्मद गजनी का जन्म कब हुआ? तो 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ। ठीक है, मोहम्मद गजनी यानी कि महमूद गजनी किसका बेटा था? तो सुबुकुतगिन का था। ठीक है, किसका बेटा था? सुबुकुतगिन का था बेटा। ठीक, अब तक भारत पर एक भी अभी तक तुर्क आक्रमण नहीं हुआ था, लेकिन अब जब इसका बेटा जन्म लिया मोहम्मद गजनी 1 नवंबर 971 ईस्वी में, तो ये शासक बनता है 900, शासक बनता है 998 ईस्वी में। 998 ईस्वी में कौन बनता है शासक? 998 ईस्वी में तो ये बनता है महमूद गजनी। महमूद गजनी 998 ईस्वी में शासक बनता है। ठीक, महमूद गजनी किसका बेटा था? सुबुकुतगिन। सुबुकुतगिन किसका बेटा था? तो अल्पतगिन। अल्पतगिन कौन था? तो एक गजनी वंश या यामनी वंश के संस्थापक था। ठीक, इतना तक तो क्लियर है दोस्तों। अब देखिए, ये ऐसा पहला शासक था मोहम्मद गजनी जो भारत पर आक्रमण करता है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक कौन था? तो मोहम्मद गजनी। ठीक, भारत पर पहला तुर्क आक्रमण, तुर्क आक्रमण, भारत पर पहला तुर्क आक्रमण कब होता है? तो 1000 ईस्वी में होता है। 1000 ईस्वी में होता है। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण कब होता है? तो 1000 ईस्वी में होता है। ठीक है, लेकिन असफल था, लेकिन असफल, असफल था। ठीक, अच्छा, ये कहाँ किया था? आखिर ये जो 1000 ईस्वी में आक्रमण किया था तो कहाँ किया था? तो पेशावर पर किया था। पेशावर, पेशावर पर किया था। ठीक, पहला असफल आक्रमण था ये। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण 1000 ईस्वी में, लेकिन असफल था। ये कहाँ पर किया था? तो पेशावर पर किया था। कौन किया था? तो महमूद गजनी किया था। यहां तक तो सही है दोस्तों। लेकिन अभी एगो इससे बात बताते हैं कि मोहम्मद गजनी, गजनी का शासक बनने से पहले कहाँ का शासक था? मोहम्मद गजनी, गजनी से पहले, गजनी से पहले कहाँ का शासक था? बताइए दोस्तों, गजनी से पहले कहाँ का शासक था? तो इस शासक था खुरासान का, खुरासान का। गजनी से पहले कहाँ का शासक था? तो खुरासान का शासक था। ठीक है, मोहम्मद गजनी, गजनी से शासक बनने से पहले कहाँ का था? तो खुरासान का शासक था। ठीक, इस गद्दी पर कब बैठता है? गजनी के, गजनी वंश का शासन पर कब बैठता है? 998 ईस्वी पर। 2 साल बाद भारत पर पहला आक्रमण करता है 1000 ईस्वी में, जो पेशावर पर करता है, लेकिन असफल होता है। भारत पर पहला लेकिन सफल आक्रमण, भारत पर पहला तुर्क सफल आक्रमण, भारत पर पहला सफल तुर्क आक्रमण कब होता है? तो 1001 ईस्वी में, 1001 ईस्वी में। ठीक, 1001
एक ईस्वी में करता है। ठीक है दोस्तों, एक ईस्वी में करता है ये, ठीक। ये करता है एक ईस्वी में। ये सफल आक्रमण था, इसमें तुर्क अपनी सत्ता बनाने में या जीतने में भारत में मदद सफल हुआ था। तो यही है भारत का पहला तुर्क सफल आक्रमण कब होता था, एक ईस्वी में हुआ था। ठीक दोस्तों, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां तक दोस्तों अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मोहम्मद गजनी, महमूद गजनी एक युद्ध लड़ता है, बेहिंद का युद्ध लड़ता है। किसका साथ दोस्तों, बेहिंद का, बेहिंद या बेहदिक, बेहिंद या विदेहिक, नहीं बेहिंद का युद्ध लड़ता है, बेहिंद का युद्ध। मोहम्मद गजनी बेहिंद का युद्ध लड़ता है। बेहिंद का युद्ध किसके साथ लड़ता है, तो अंगद पाल के साथ। अंगद पाल दोस्तों, सॉरी दोस्तों, आनंद पाल, आनंद पाल, आनंद पाल। आनंद पाल के साथ लड़ता है। मोहम्मद गजनी और आनंद पाल के बीच कौन युद्ध होता है, तो बेहदिक का युद्ध होता है। ठीक, कौन युद्ध होता है, तो बेहदी का युद्ध होता है। मोहम्मद गजनी और आनंद पाल के बीच कौन सा युद्ध होता है, तो बेहदी का युद्ध होता है। ये कब होता है इतना जानकारी नहीं है अभी तक। इसका डेट कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं मालूम है कि कब होता है दोनों के बीच। लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है कि बेहद का युद्ध किसके बीच होता था, आनंद पाल और मोहम्मद गजनी के बीच। दोस्तों थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो जाती है, तो उस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेना है। देखिए 21 वंश का शासक था। वैदिक युग में जो आनंद पाल लड़ा था 21 वंश का शासक था। तो हिंदू शाही वंश का शासक था। हिंदू शाही वंश का राजा था। हिंदू शाही वंश का राजा था। हिंदू शाही वंश की राजधानी कहाँ थी, राजधानी। हिंदू शाही वंश जब बना था तो इसकी राजधानी कहाँ थी, इसकी राजधानी थी उद्भंडपुर। ठीक है, उद्भंडपुर। ठीक, राजधानी कहाँ थी हिंदू शाही वंश की, तो उद्भंडपुर। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए लेकिन एक युद्ध लड़ा था ना पहला, वो इसी वंश के साथ लड़ा था। ठीक, जब भारत पर पहला तुर्क आक्रमण हुआ तो उस समय इसी वंश का शासक था। लेकिन उस समय अंगद पाल ना होकर शासक कोई और था। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण के समय हिंदू शाही वंश का राजा कौन था। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण के समय हिंदू शाही वंश का राजा कौन था बताइए दोस्तों, कौन था। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण के समय हिंदू वंश का राजा कौन था, आपको जानकारी होगी दोस्तों, जयपाल था। जयपाल कौन था दोस्तों, तो जयपाल था। जब भारत में पहला तुर्क का आक्रमण हुआ जो 1000 ईस्वी में हुआ था, उस समय हिंदू शाही वंश का राजा कौन था, तो जयपाल था। कौन था दोस्तों, जयपाल था। ठीक, यहां तक मतलब आपको दिक्कत ना होगी। देखिए जो भारत पहला सफल आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में, उसके बाद ये कुछ उपाधि अपने आप को धारण करता है। ठीक है, ये अपने आप कुछ उपाधि लेता है। देखिए सुल्तान और गाजी,
जो बाद में बाबर भी लेता है। सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? पहला शासक कौन था? सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था दोस्तों? तो यही था महमूद गजनी। कौन था दोस्तों? तो महमूद गजनी था। ठीक है, महमूद ना यार, महमूद गजनी। ठीक है, महमूद गजनी था। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, सॉरी इसके लिए। लेकिन सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था मुस्लिम में? तब मोहम्मद गजनी था, मोहम्मद गजनी। ठीक है, इसको एक और उपाधि मिली थी, दो और उपाधि मिली थी। एक थी यामिन उद दौला, यामिन उद दौला, यामिन उद दौला, यामिन उद दौला, यामिन उद दौला और यामिन उल मिला, यामिन उल मिला, ये उपाधि थी दोस्तों। ठीक है, किसकी उपाधि थी? तो मोहम्मद गजनी के, महमूद गजनी को कौन दिया था? बताइए दोस्तों कि यामिन उद दौला, यामिन उल मिला की उपाधि मोहम्मद गजनी को कौन दिया था? तब बगदाद का खलीफा था जो दिया था। ठीक, उस खलीफा का नाम क्या था? अल आदिर बिला। यामिन उदौला, यामिन उल मिला की उपाधि मोहम्मद गजनी को बगदाद के खलीफा अल आदिर बिला, देखिए मिलाह को बिला दिया था। कौन दिया था? तो मिलाह को बिलाह दिया था। बिलाह क्या था? तो बिलाह बगदाद का खलीफा था, उस समय क्या था? बगदाद का खलीफा था। तो यामिन उदौला, यामिन उल मिला का उपाधि मोहम्मद गजनी को किसने दिया था? तब बगदाद के खलीफा अल आदिर बिलाह ने दिया था। ठीक, यहां तक तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगी। मोहम्मद गजनी बेहदी का युद्ध लड़ता था। बेहदी का युद्ध लड़ा था, किसके साथ लड़ा था? तो अंगद पाल के साथ। अंगद पाल जो है किस वंश का था? तो हिंदू शाही वंश का था। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना होगा। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण के समय हिंदू शाही राजा कौन था? तो जयपाल था। ठीक है दोस्तों, जब इसके बाद जीत जाता है, दूसरा आक्रमण जब जीत जाता है, तो सुल्तान के और गाजी का उपाधि धारण करता है। यह उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। ठीक, उसके बाद यामिन उदौला, यामिन उल मिला की उपाधि मिलती है मोहम्मद गजनी को। कब देती है? कौन देता है इसको? तो अल आदिर बिला देता है। अच्छा, हिंदू शाही वंश की राजधानी कहाँ थी? तो उद्भांडपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, जब यहां तक हो गई तो इसके बाद कुछ और युद्ध लगता है। ठीक, आप सब जानते हैं कि भारत में महमूद गजनी भारत में कुल 17 युद्ध या आक्रमण किया। ठीक है, मोहम्मद गजनी भारत में कुल 17 युद्ध किया। इस सबकी जानकारी कहाँ से मिलती है? आपको आखिर जानकारी कहाँ से मिलेगी कि इतिहास की घटनाओं में ये घटना हुई थी? कहीं ना कहीं किताब से मिली होगी। तो इसी तरह मोहम्मद गजनी भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। इसकी जानकारी आपको कौन देता है? तो इस सब की जानकारी कौन देता है? तो हेनरी इलियट नामक लेखक देता है। हेनरी इलियट से मालूम चलता है कि यह भारत पर मोहम्मद गजनी 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, तो मोहम्मद गजनी भारत में कुल 17 आक्रमण किया। इसकी जानकारी कहाँ से मिलता है? तो हेनरी इलियट देता है। ठीक, हेनरी इलियट देता है। देखिए, 2 दिन को तो पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है जो ही पढ़ते हैं।
देखिए एक आक्रमण करता है 1008 ईस्वी में, 1008 ईस्वी में। देखिए कुछ समय बाद 1008 ईस्वी में ये फिर से आक्रमण करता है, लेकिन ये करता है मुल्तान पर, मुल्तान पर आक्रमण, मुल्तान पर आक्रमण 1008 में कहा करता है तो मुल्तान पर, तान मतलब मुल्तान पर कब करता है तो 8, मुल्तान पर कितने करता है 8 करता है। मुल्तान पर कितने कब करता है आक्रमण तो 1008 ईस्वी में, मुल्तान पर कब करता है तो 1008 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, देखिए 1008 नहीं दोस्तों 5, ओह सॉरी 1005, मुल्तान पर कब करता है तो 1005 ईस्वी में करता है। सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मुल्तान पर आक्रमण कब करता है तो 1005 ईस्वी में करता है। ठीक है, मुल्तान पर आक्रमण कब करता है तो 1005 ईस्वी में करता है। नागरकोट पर 8 में, 1008 ईस्वी में कहा करता है नागरकोट पर, नागरकोट पर आक्रमण, नागरकोट पर आक्रमण कब करता है तो 1008 में। सॉरी उस टाइम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों। देखिए 1005 ईस्वी पर मुल्तान पर करता है, 1008 ईस्वी में नागरकोट करता है। 5 में मुल्तान, 8 पे नागरकोट, दो गो है। अभी आगे पढ़ते हैं 1018 ईस्वी, 1018 ईस्वी में कहाँ करता है, 1018 ईस्वी में कहाँ करता है तो कनौज पर करता है। कहाँ करता है कनौज पर, कनौज कहाँ करता है दोस्तों 1018 पर कनौज पर करता है। जब ये कनौज पर करता है उस समय किस वंश का शासक था, जब ये कनौज पर आक्रमण करते हैं तो उस समय वहां का शासक कौन था, कौन मतलब किस वंश का शासक था तब, प्रतिहार गुजर का, प्रतिहार गुजर, प्रतिहार गुजर वंश। ठीक है, जब 1018 ईस्वी में कनौज पर किया उस समय कौन शासक था कनौज का, तब प्रतिहार गुजर वंश का शासक था। ठीक, प्रतिहार गुजर वंश का शासक था 1018 ईस्वी में कनौज पर जब आक्रमण किया गया। इसके बाद एक और करता है कलिंजर अभियान। कलिंजर अभियान जब करता है तो वहां का शासक कौन था तो विद्याधर। ठीक है, विद्याधर, विद्याधर किस वंश का शासक था, चंदेल शासक था। जब कलिंजर पर करता है तो कलिंजर का कौन शासक था तो चंदेल शासक था। चंदेल में कौन था तो विद्याधर। ठीक, एक और अभियान करता है जिसका नाम है कलिंजर, कलिंजर सच कलिंजर है, कलिंजर है, कालिंजर, कालिंजर, कालिंजर का शासक कौन था उस समय विद्याधर, विद्याधर, विद्याधर। ये किस वंश का था तो चंदेल वंश का था, चंदेल वंश, चंदेल वंश, चंदेल वंश का था। ठीक है, चंदेल वंश का था। कलिंजर पर जब आक्रमण किया मोहम्मद गजनी उस समय चंदेल का शासक कौन था तो विद्याधर, चंदेल वंश का शासक विद्याधर था। कहाँ का था कलंजर, कलांजीर का था। ठीक, सबसे इसका फेमस आक्रमण 1026, 1026 सबसे महत्वपूर्ण घटना 1025, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया है कि ज्यादा मिस्टेक हो रहा है। 1025 सबसे इसका महत्वपूर्ण घटना घटी 1025 ईस्वी में। 1025 में एक क्रम से इसका 16वां आक्रमण था। ठीक है, 1025 में कौन सा आक्रमण था, क्रम से 16 नंबर का आक्रमण था। ये क्या था सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर का निर्माण आखिर कौन किया था, आप सब बताइए दोस्तों कि सोमनाथ, आपके लिए होमवर्क होगा कि सोमनाथ मंदिर का आखिर निर्माण कौन किया था। तो सोमनाथ मंदिर का निर्माण किस वंश ने किया था, आप सबको जानकारी होगी तो बताइए, नहीं तो हम बताएंगे आपको लास्ट में। तो सोमनाथ मंदिर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर आक्रमण, मंदिर आक्रमण। ठीक, 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर आक्रमण हुआ। ठीक, यहां से मोहम्मद गजनी 20 लाख दिनार लूट के ले गया, 20 लाख दिनार, 20 लाख दिनार लूट के ले गया। सोमनाथ मंदिर से कितने रुपए लूट के ले गया था तो 20 लाख दिनार लूट के ले गया था। तो दोस्तों को बता देता हूं कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण किस वंश ने किया था तो मैत्रक वंश, मैत्रक वंश, मैत्रक वंश के शासक ने किया था। ठीक, इस शैव धर्म से संबंधित है, किससे है शैव धर्म से। मैत्रक वंश ने सोमनाथ मंदिर का आक्रमण किया था जिस पर 16वां आक्रमण, इसका क्रम से कौन सा था 16वां,
16वां आक्रमण था। 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किया था, जिससे 20 लाख दिनार लूट कर ले गया था। जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था उस वंश का मैत्रक वंश ने बनवाया था मंदिर। ये मंदिर शैव धर्म से संबंधित यानी कि शिव जी का मंदिर है। ठीक, सोमनाथ मंदिर किसका मंदिर है? तो शिव जी का मंदिर है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। अब बताइए, जब सोमनाथ पर आक्रमण किया तो वहां एक शासक था। सोमनाथ पर जब आक्रमण किया ना तो वहां का शासक था भीम द्वितीय। भीम द्वितीय, भीम द्वितीय। वहां का शासक कौन था? शासक, वहां का शासक कौन था? तो भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय किस वंश का था? तो चालुक्य या सोलंकी वंश। चालुक्य या सोलंकी वंश। चालुक्य या सोलंकी वंश। चालुक्य सोलंकी वंश। चालुक्य सोलंकी वंश की संस्थापना किसने किया था? बताइए दोस्तों, संस्थापना किसने किया था? संस्थापना, संस्थापना किसने किया था? बताइए कि चालुक्य या सोलंकी वंश की संस्थापना किसने किया था? तो इसका संस्थापना किया था मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम, मूलराज प्रथम। चालुक्य या सोलंकी वंश का स्थापना किसने किया था? तो मूलराज प्रथम ने किया था। ठीक, देखिए जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तो वहां कोई शासक होगा, तो वहां का शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय किस वंश से संबंधित है? तो चालुक्य या सोलंकी वंश से। चालुक्य या सोलंकी वंश की स्थापना किसने किया था? तो मूलराज प्रथम किया था। किसने किया था? मूलराज प्रथम ने किया था। इसकी कैपिटल कहाँ थी? यानी कि राजधानी, राजधानी, राजधानी इसकी कहाँ थी दोस्तों? तो अहिलवाड़ थी। अहिलवाड़, अहिलवाड़ कहाँ थी राजधानी इसकी? तो अहिलवाड़ थी। ठीक है, तो चालुक्य वंश या सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ है? अहिलवाड़ है। इसकी स्थापना किसने किया था? मूलराज प्रथम ने किया था। तो यहाँ तक तो दोस्तों आपको कोई दिक्कत ना होगी। फिर से आपको बताता हूँ। देखिए जब मोहम्मद गजनी भारत पर आक्रमण किया तो टोटल 17 आक्रमण किया। इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? तो हेनरी इलियट देता है। कौन देता है? तो हेनरी इलियट देता है। देखिए उसके बाद 1005 ईस्वी पर मुल्तान पर करता है। जब 1005 पर मुल्तान पर आक्रमण करता है, 1005 में क्या करता है? तो मुल्तान पर करता है। फिर आपको याद करने के लिए बताता हूँ कि 1005 यानी कि जब सुबह का 5 बजता है ना तो आपको खूब अच्छे से नींद आती है, मतलब चादर तान के सोते हैं। तब मुल्तान तान के सोते हैं, मतलब 5 में, सुबह के 5 बजे आपको बहुत अच्छे से नींद आती है, तब आप क्या चादर ओढ़ के सोते हैं, यानी कि चादर तान के सोते हैं। तो इसके कारण 1005 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया था। ठीक, 8 नागरकोट, नागरकोट 8, नागरकोट 8, नागरकोट 8, कनौज 18, कनौज 18, कनौज 18, कनौज 18। जब कनौज पर आक्रमण किया गया तो उस समय उस वंश उस वहां उस मतलब उस जगह पर कौन वंश था? तब प्रतिहार गुजर वंश था। ठीक है, गुजर प्रतिहार वंश था। उसके बाद फिर किया कलिंजर अभियान। जब कलिंजर अभियान किया ना तो वहां का शासक विद्याधर था। विद्याधर किस वंश से था? चंदेल वंश से था। ठीक, उसका सबसे महत्वपूर्ण घटना 16वां आक्रमण था, जो 1025 ईस्वी में किया। सोमनाथ मंदिर पर किया। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो आज गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। गुजरात कहाँ है दोस्तों? तो गुजरात में। ठीक है, यहाँ से 20 लाख दिनार लूट के ले गया। सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो मैत्रक वंश ने किया था। ये मंदिर किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म से। मंदिर में किस देवता से संबंधित है? तो देवता से संबंधित है तो इस शिव जी से संबंधित है। इस वंश मंदिर का स्थापना तो मैत्रक वंश। जब गुजरात पर सोमनाथ मंदिर पर 16वां आक्रमण मोहम्मद गजनी किया, वहां का शासक कौन था? तो भीम द्वितीय। भीम द्वितीय किस वंश के था? चालुक्य या सोलंकी वंश के। इस वंश के राजधानी कहाँ थी? तो इस वंश की राजधानी अहिलवाड़ थी। तो अब बताइए इस वंश की स्थापना किसने किया था? तो मूलराज प्रथम ने किया था। किसने किया था? मूलराज प्रथम ने किया है। ठीक है दोस्तों, बताते हैं दोस्तों। थोड़ा सा एक और क्वेश्चन छूट रहा था लेकिन हमको बता देते हैं फिर से। देखिए यहां तक तो कोई दिक्कत ना है, इसको मिटा देते हैं। देखिए इसके बाद अंतिम अभियान, अंतिम अभियान, अंतिम अभियान जो 17वां था, क्रम से कितना था? 17 नंबर का था। अंतिम अभियान 1727 में,
कितने में था? अंतिम अभियान 17 में, ठीक है। अंतिम अभियान क्रम से 17 था। अंतिम अभियान कब किया था? तो 1027 ईस्वी, 1027 ईस्वी में किया, ठीक है। अंतिम अभियान कब किया? 1027 ईस्वी में। करने के पीछे कुछ कारण था। जब मोहम्मद गजनी सोमनाथ मंदिर से धन लूट कर ले जा रहा था, तो उस जाते समय जाटों ने उस पर आक्रमण कर दिया था और कुछ धन छीन लिया था। जैसे अब मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, कहीं से सामान चुरा कर कोई भाग रहा है, तब बीच में उस पर फिर कोई आक्रमण करता है, तो वहां से उसका सामान कुछ न कुछ छीन लेगा। तब फिर इसी क्रम से जब मोहम्मद गजनी सोमनाथ मंदिर लूट कर जा रहा था, उसी समय जाटों ने आक्रमण कर दिया था उस पर। तो जाटों ने आक्रमण कर दिया तो कुछ धन छीन लिया था। तो इसी खिस में, मतलब इसी गुस्सा में वो फिर आता है वापस, मतलब फिर वापस आता है 2 साल बाद, 2 साल बाद आता है, फिर जाटों पर आक्रमण करता है, ठीक है। तो अंतिम अभियान इनके 17वां अभियान 27 में किसके खिलाफ करता है? तो जाटों के विरुद्ध, जाटों के विरुद्ध, किसके विरुद्ध करता है? तो जाटों के विरुद्ध करता है, ठीक दोस्तों। देखिए, जब जाटों के विरुद्ध वो जा रहा था, माना अपना अभियान पूरा करके जो जा रहा था, तो उसकी मृत्यु होती है। तो मृत्यु कब होती है? तो मृत्यु होती है 1030 ईस्वी में। कब होती है दोस्तों? 1030 में। अंतिम अभियान 17 क्रम का 27 में जाटों के विरुद्ध, मृत्यु 30 में, 3 साल बाद मृत्यु होती है। देखिए, जब मोहम्मद गजनी था, उस वंश में कुछ महत्वपूर्ण कवि रहते थे, ठीक। उस वंश में कुछ महत्वपूर्ण कवि रहते थे। उस कवि का नाम देखिए, फिरदौसी। फिरदौसी को हम पूर्व का हैमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पूर्व का हैमर, पूर्व का हैमर। फिरदौसी को पूर्व का हैमर कहते हैं। इसकी एक पुस्तक है, इसका नाम है शाहनामा पुस्तक। शाहनामा पुस्तक का लेखक कौन है? तो फिरदौसी को क्या कहते थे? पूर्व का हैमर कहते हैं, ठीक। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। आगे चलते हैं। अलबरूनी की पुस्तक हर कोई जानता है कि किताब उल हिंद या तारीख ए हिंद या किताब उल बताइए, किताब उल हिंद, तारीख हिंद या किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अलबरूनी है, ठीक। अलबरूनी से एक और आता है कि पुराणों का अध्ययन, अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? तो अलबरूनी था, ठीक। देखिए, फिरदौसी को कहते हैं पूर्व का हैमर। फिरदौसी के पुस्तक का नाम है शाहनामा। अलबरूनी के एक और नाम से जानते हैं, मतलब कि इसके कार्य से जानते हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला शासक अलबरूनी। तारीख ए हिंद किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो अलबरूनी, ठीक। और दो कहते हैं उत्बी, ठीक। उत्बी से क्या संबंध है दोस्तों? तो उत्बी से है किताब उल यामिनी के बारे में। किताब उल यामिनी के लेखक कौन है? तो उत्बी। किताब उल यामिनी के लेखक कौन है? तो उत्बी, ठीक। एक और है बैहाकी, व्यक्ति का नाम है बैहाकी, ठीक है। तो बैहाकी से तारीख ए सुबुकत गिन के लेखक कौन है? बैहाकी, ठीक। देखिए, मोहम्मद गजनी का अंतिम अभियान 17वां अभियान क्रम से जो कब किया था? 1027 ईस्वी में किया था। किसके विरुद्ध किया था? जाटों के विरुद्ध किया था। इसकी मृत्यु कब हुआ? मतलब कि मोहम्मद गजनी की मृत्यु कब होती है? 1038 ईस्वी में,
ठीक, इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इसके कवि कुछ थे, महत्वपूर्ण कुछ कवि थे, जिसमें एक फिरदौसी थे। फिरदौसी को पूर्व का हैमर भी कहते हैं। फिरदौसी का पुस्तक है शाहनामा। अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? तो अलबरूनी था। इसकी पुस्तक है तारीख ए हिंद, किताब उल हिंद, ठीक। उत्बी, किताब उल यामिनी, किताब उल यामिनी किसकी है? उत्बी की, उत्बी यामिनी। बेहाकी, तारीख है शुबकतगीन, तारीख है शुबकतगीन। इसको याद करने के लिए एक फूफा ट्री बताते हैं। फूफा, देखिए फू फिरदौसी, फिरदौसी, उ उत्बी, उ उत्बी, एफ, सॉरी दोस्तों लगता है गलती हो गया, एफ से होता है, नहीं दोस्तों शायद ये इस पर टिक नहीं बैठता है दोस्तों, फूफा इसका ट्रिक नहीं है, दूसरे कवि का है, ठीक है। देखिए ऐसे ही फिरदौसी पूर्व का हैमर शाहनामा पुस्तक, अलबरूनी तारीख ए हिंद, किताब उल हिंद पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम और अलबरूनी था। उत्बी, किताब उल यामिनी, बैहाकी, तारीख है शुबकतगीन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों। आज अगर हमसे कुछ भी गलती हो गई होगी लिखने में तो दोस्तों थोड़ा सा माफी चाहिए, ठीक है। आगे हम कोशिश करेंगे कि कोई भी गलती ना हो। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।